सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम हमारी पीपीटी पे। तो जो ये पीपीटी है वो है बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स लेटर 1978 समरी इन हिंदी पार्ट 4 है। सो इसमें हम आपको 2 लेसन देंगे। एक्चुअली इसमें 3 लेसन होने चाहिए लेकिन 2 लेसन देंगे, और जो एक अकेला लेसन है वो हम इस वीडियो के पार्ट 5 में लाएंगे क्योंकि वो लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं। अब अभी आप सोचोगे कि लेसन नंबर 10 कहाँ से आ गया, बाकी के 9 लेसन कहाँ गए। सो बाकी के जो 9 लेसन है वो इसके पहले की 3 वीडियो में आ चुके हैं। ठीक है, सो चलते हैं लेसन नंबर 10 पे। ठीक है, सो जो लेसन नंबर 10 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं अवर पॉलिसी इज टू कंसंट्रेट होल्डिंग्स, वी ट्राई टू अवॉइड बाइंग अ लिटिल ऑफ दिस और दैट व्हेन वी आर lukewarm अबाउट द बिजनेस और इट्स प्राइस, व्हेन वी आर कन्विंस्ड एज टू अट्रैक्टिवनेस वी बिलीव इन बाइंग वर्थवाइल अमाउंट। वो कहते हैं कि हम कभी बिजनेस को मीन्स ऐसा अच्छा है, ठीक ठाक है, चलो पूरी रिसर्च के बिना थोड़ा भी बिजनेस को नहीं खरीदते। हम ऐसा नहीं सोचते कि थोड़ा ये खरीद ले थोड़ा वो खरीद ले। हम लोग कभी भी अगर बिज़नेस अच्छा लगता है हमें और बिज़नेस के ऊपर पूरी रिसर्च की होती है हमने, तो हम वर्थ वाइल अमाउंट यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीद लेते हैं। हमारी जो पॉलिसी है वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग, डाइवर्सिफिकेशन हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं हमारे कैमरे पे। ठीक है, तो जो 10th लेसन है उसमें वॉरेन बफेट जी ये बताते हैं कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। यानी उनकी मीन्स अगर आप कोई भी देखोगे उन जैसे बड़े बड़े कोई भी इन्वेस्टर, तो उनके पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं होता कि इसके 10 स्टॉक, इसके 10 स्टॉक, इसके 10 स्टॉक, इसके 10 स्टॉक। ठीक है, तो उनका जो पोर्टफोलियो रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टर देखो, कोई भी इन्वेस्टर देखोगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर अमीर लोग देखोगे, तो वो लोग अमीर बेसिकली ऐसे 10 कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से नहीं हुए, 40 या 50 कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से नहीं हुए, वो सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से हुए। सिर्फ एक कंपनी ने उनको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दिया, फिर उन पैसों से उन्होंने और पैसा कमाया। जैसे अगर हम बात करेंगे कि राकेश झुनझुनवाला की, तो उनकी तो बहुत सारी कंपनियां है लेकिन एक जो मेन कंपनी उनके सक्सेस के पीछे उनका हाथ है उसका नाम है टाइटन। टाइटन जब 2002 या 1 में जब उसका प्राइस 3 रुपया था, उस शेयर का प्राइस 3 रुपया था, तब उन्होंने खरीदा था, बहुत सारा खरीदा था, बहुत सारे शेयर, करोड़ों के शेयर खरीदे थे, और आज उस एक शेयर की कीमत 1000 रुपये के ऊपर है। ठीक है, आखिरी बार मैंने देखा था तब 1000 रुपये के ऊपर ही थी, अभी क्या है पता नहीं, लेकिन उससे वो बहुत अमीर बन चुके हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे राधा किशन दमानी की, तो इन्होंने भी जब हर्षद मेहता बुलरन चल रहा था, हर्षद मेहता स्कैम जब चल रहा था, उसके पहले एसीसी सीमेंट को शॉर्ट किया था और उससे उन्होंने भी बहुत सारे पैसे कमाए थे। और अगर वॉरेन बफेट की बात करेंगे तो उन्होंने गायको नाम की एक कंपनी, जो एक इंश्योरेंस की कंपनी है, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करके बहुत पैसे कमाए। ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे यही कहते हैं कि आपको अपनी स्टडी अच्छे से करनी चाहिए, आपको आपकी रिसर्च अच्छे से करनी चाहिए, और आपको कभी भी थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा ऐसा नहीं खरीदना चाहिए। आपको कोई एक ही चीज़ खरीदनी चाहिए, एक ही चीज़ की रिसर्च करनी चाहिए, और आपको तब तक स्टॉक नहीं खरीदनी चाहिए जब तक आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते कि हाँ भाई ये कंपनी अगले 10 साल तक मैं खरीद सकूंगा। वो यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं, मैं इस लेटर में नहीं, वो स्पीच में कह चुके हैं कि वो कहते हैं कभी भी आप स्टॉक खरीदते हो तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप ये कंपनी जब खरीदोगे तो उसके 10 साल के बाद, मीन्स 10 साल के उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज बंद होने वाला है, आप उस स्टॉक को बेच नहीं सकते हो, उसके बाद सीधा 10 साल के बाद ही आप स्टॉक को बेच सकते हो। अगर आप ऐसा सोच के खरीदोगे तो आप सबसे बेस्ट कंपनियां खरीदोगे। ठीक है, तो इसे वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं कि आपको थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये करके जो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, थोड़ा पैसा यहाँ डालते, थोड़ा पैसा वहाँ डालते हैं, उसके वॉरेन बफेट जी खिलाफ है। लेकिन अगर आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, अगर आपको पता नहीं है कि मीन्स ये जो आप स्टॉक में किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे आप वोडाफोन आइडिया हो गया, तो आप ऐसा नहीं चाहोगे कि मीन्स वो स्टॉक आपको पता है कि मीन्स कितना रिस्की है, कितना ऊपर जाता है, कि दिन में वो कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, अभी कुछ दिनों में 3 रुपये से 10 रुपये में पहुंच चुका है, तो उसमें क्या हो सकता है आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं चाहोगे कि आप अपना पूरा पैसा उसी में लगा दो, तो इसलिए आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है, एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो आगे 10-15 साल तक टिक सके, और आपको लगता है कि उसका ग्रोथ होने वाला है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, और अभी फिलहाल सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी फिलहाल वो एक बार्गेन प्राइस में मिल रही है आपको, यानी जो उसका प्राइस है, जो उसकी रियल वैल्यू है, उसका प्राइस उस वैल्यू से कम है, यानी जो उसका प्राइस है वो सस्ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वॉरेन बफेट यहाँ पे यही कहते हैं कि जब भी हम कोई भी मीन्स कंपनी का आधा रिसर्च करके उस कंपनी को नहीं खरीदते, हम उस कंपनी का पूरा रिसर्च करते हैं और उसका प्राइस निकालते हैं, तो ये उसका प्राइस है, तो जब तक कंपनी इस प्राइस के नीचे नहीं होती तब तक मैं खरीदूंगा नहीं। तो जैसे ही कंपनी इस प्राइस के नीचे आ जाती है तो तुरंत मैं इस कंपनी को खरीदने लग जाता हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखें कि मीन्स आपको पोर्टफोलियो में 4 से 5 कंपनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीन्स 40 से 50 कंपनी होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मीन्स सिर्फ एक कंपनी है, क्योंकि फिर एक कंपनी वजह से मीन्स मे बी वो कंपनी थोड़ा कुछ समय के लिए, मीन्स बेसिकली 1-1.5 साल के लिए उसका बुरा समय चल रहा हो और आपको पैसे की सख्त ज़रूरत हो,
तो आप बेसिकली वो कंपनी का शेयर बहुत गिर चुका है, तो तभी आप उसको बेचना नहीं चाहोगे क्योंकि आपने बहुत महंगा खरीदा है और शेयर गिर चुका है, तभी आप बेचोगे। आपको यकीन है कि 10 साल के बाद ये कंपनी पक्का मुझे प्रॉफिट देगी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ इमरजेंसी हुई आपको, तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए आपको जो अपना इमरजेंसी फंड बनाना है, इमरजेंसी फंड भी बनाइए और थोड़ा सा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, 3 या 4 या 5 कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है? तो इतना बहुत हो जाएगा, ठीक है? सो ये थी आज की हमारी इस लेटर की लेसन नंबर 10, टिप नंबर 10, ठीक है? तो अब चलते हैं टिप नंबर 11 की तरफ, ठीक है? सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट नीचे आके सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है? और अगर आपने अभी तक हमारी सीरीज की बाकी सब वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो सब देख लीजिएगा। मैं जो हमारी सीरीज थी उसकी प्ले लिस्ट का ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं हमारे वीडियो, ठीक है? और वीडियो के लास्ट में भी मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा एंड स्क्रीन पे, ठीक है? तो आप ये वीडियो कंटिन्यू पूरा देखने के बाद फिर वो वहाँ पे देख सकते हो, स्टार्टिंग से वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग से वापिस से, और नहीं अच्छी लगी फिर भी देखना चाहिए आपको, क्योंकि मे बी वो कोई वीडियो अच्छी लग जाए, आपको ऐसी मिल जाए जिससे आपका पूरा इन्वेस्टिंग करियर पलट सकता है। आप बड़ी बड़ी जो मिस्टेक्स हैं वो आप करना बंद कर सकते हो, मे बी कोई या फिर कोई एक बहुत बड़ी मिस्टेक आप करने वाले हो, उसके बारे में थोड़ा मीन्स वीडियो देख के आपको थोड़ी समझ पड़ेगी और वो करने से आप रुक सकते हो, ठीक है? तो हमारे वीडियो का एम ये रहता है कि मिस्टेक करने से आपको बचाएं, ठीक है? तो अब बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं हम ये वीडियो, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लेसन नंबर 10 समझ में आया होगा। अब चलते हैं लेसन नंबर 11 की तरफ। तो लेसन नंबर 11 है, इसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, इस प्रोग्राम ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ बिजनेसेस एट बार्गेन प्राइसेस for which little enthusiasm exists, contrast sharply with general corporate acquisition activity for which much enthusiasm exists. It seems quite clear to us that corporations are making very significant mistakes in purchasing entire businesses at prices prevailing in negotiated transactions rather than buying small portions of such businesses at the greatly discounted valuations prevailing in the stock market. So इसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अगर कोई कंपनी है और उसको कोई और कंपनी खरीदनी है, समझिए मेरी कंपनी ए है और मुझे कंपनी बी खरीदनी है, तो मैं डायरेक्ट कंपनी से बात करूँगा। मीन्स मेनली कंपनियों में ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट कंपनी से बात करती है और ख़रीद लेती है, लेकिन तभी वो महंगा पड़ सकता है। लेकिन अगर कंपनी बी के शेयर मार्केट में लिस्टेड है, यानी उसके शेयर मौजूद हैं, तो आप उन शेयर खरीद के उस कंपनी को खरीद सकते हो, तो वो आपको असली में ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ऐसा वॉरेन बफेट जी कहते हैं। और इसका और भी बहुत ज़्यादा मतलब है, ठीक है? पॉइंट है वो पॉइंट मीन्स अभी आपको लगेगा कि मीन्स ये बहुत बेकार है, कुछ भी बोल रहे हैं नूतन, मीन्स इससे हमें क्या मतलब, कंपनी को खरीदना है, हमें तो भाई किसी कंपनी को खरीदना नहीं है ऐसा वैसा। लेकिन ये जो पॉइंट है, जो इसका पॉइंट है, मैं आपको कैमरे में बताऊंगा, इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो जो वॉरेन बफेट जी है यहाँ पे वो कहते हैं कि हम जो हमारी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, हम बिजनेस खरीदते हैं, तो हम बिजनेस का बेसिकली टेक ओवर भी कर सकते हैं, यानी बिजनेस को उस कंपनी के जो मालिक रहते हैं उससे बात करके हम सीधा हाथ मिला के सीधा पैसा देके खरीद भी सकते हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, हम उस बिजनेस को पूरा खरीदने के बदले हम उसके शेयर खरीदते हैं, या तो पूरे शेयर खरीद लेते हैं या फिर कुछ शेयर खरीदते हैं, जिससे हमें उस बिजनेस का, इतने मस्त बिजनेस का कुछ पार्टनरशिप मिल जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे वो एक चीज़ की बुराई करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्वाजिशन। तो जैसा आप देख सकते हो फिलहाल बहुत ज़्यादा मीन्स कोई भी कंपनी बहुत एक्वाजिशन करती है। जैसा अगर आप देखोगे कि फिलहाल जो फेसबुक है उसने जियो का कुछ स्टेक खरीदा था, 9.99% स्टेक खरीदा था $54 बिलियन के वैल्यूएशन पे, ठीक है? सो वॉरेन बफेट यहाँ पे इसी चीज़ की बुराई कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो कंपनी से कंपनी मीन्स कंपनी एक दूसरी कंपनी से बात करके उस कंपनी को खरीदना चाहती है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, उसमें हम ज़्यादा प्राइस पे कर देते हैं। लेकिन अगर वही सेम कंपनी अगर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो, सो जो लोगों के पागलपन है उसके वजह से वो कंपनी ऊपर नीचे होती है, तो मे बी उससे हम कम प्राइस में मिल सकता है। सो वैसे ही फेसबुक अगर जियो के शेयर खरीदते हैं, मीन्स अगर शेयर मार्केट पे जियो होती और तभी उसके शेयर खरीदते हैं, तो तभी फेसबुक को सस्ता पड़ता है। फिलहाल अभी जियो के शेयर है नहीं, लेकिन मे बी आएंगे आगे, ठीक है? सो वॉरेन बफेट यहाँ पे इसी चीज़ की बात करते हैं कि जो कॉर्पोरेट एक्विजिशंस हैं वो महंगे पड़ते हैं अगर हम उन्हीं कंपनियों को उनके शेयर खरीद के शेयर मार्केट में उनके शेयर खरीद के एक्वायर करेंगे तो हमें सस्ते पड़ेंगे। तो और ये जो मैनेजमेंट है, जिम मैनेजमेंट रहते हैं जो ऐसे सब काम करते हैं, उनको मीन्स कॉर्पोरेट एक्विजिशन करने में, इस कंपनी को खरीदने में, ऐसा करने में, वैसा करने में, इस कंपनी में काबू पाने में बहुत मजा आता है, जिसकी वजह से वो ऐसा करना पसंद करते हैं। लेकिन सही मैनेजमेंट वही होता है जो कंपनी को सस्ते दाम पे, सबसे सस्ते दाम पे खरीदे अपने मालिक के लिए, यानी कंपनी के मालिक कौन है? आप लोग जो उसकी शेयर होल्डर हो, ठीक है? तो यहाँ पे वो मैनेजमेंट के बारे में बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा एक मैनेजमेंट
जो सोच समझ के अपना पैसा बचाते हैं, अपने जोश के लिए, खुशी के लिए कंपनी को ऐसा ज़्यादा पैसे में ज़्यादा प्राइस पे खरीद नहीं देता। जैसा कि अगर आप देखोगे तो L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो, उन्होंने अभी फिलहाल माइंडट्री नाम की कंपनी का एक्विजिशन किया था। थोड़ा पुराना बात हो चुकी है, तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो जब L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो ने इन्होंने जब माइंडट्री का एक्विजिशन किया था, तब इन्होंने पूरा शेयर से खरीदा था। मीन्स इन्होंने तकरीबन मार्केट में जितने शेयर थे वो सब शेयर खरीदने लगे थे L&T, ठीक है। तो इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, उन्होंने शेयर खरीदे थे क्योंकि उनको पता है अगर हम कंपनी से कंपनी डायरेक्टली बात करेंगे तो हमें महंगा पड़ने वाला है। तो इसलिए उन्होंने शेयर खरीद के ऐसा किया, और इसलिए वॉरेन बफेट जी मीन्स तारीफ करते हैं ऐसी कंपनियों की। जो जी यहाँ पे पॉइंट था, वो पॉइंट आपके तो फिलहाल मीन्स अगर आप सोचोगे तो आप तो बेसिकली इतना बड़ा कोई बिजनेस चलाते नहीं हो, और मुझे लगता नहीं है कि ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक या फिर CEO इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब बातें आपके लिए थी नहीं। तो जो मेन चीज़ है जो हमें इस लेसन से सीखने मिलता है वो ये है कि जो मार्केट है वो हमेशा इनएफिशिएंट होता है। इनएफिशिएंट यानी क्या? इनएफिशिएंट यानी कि जो किसी भी चीज़ समझ आए, कोई भी कंपनी है उसकी एक वैल्यू है। वैल्यू यानी वो कंपनी कितने की है, यानी कंपनी कितना बिजनेस करी है, वो सब में उसका वैल्यू होती है, वो वैल्यू भी। और प्राइस यानी शेयर मार्केट में जो इसका प्राइस है वो। सो कभी भी कोई भी कंपनी का वैल्यू और उसका प्राइस सेम नहीं होता है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। जैसे आप देख सकते हैं रिलायंस के मामले में, तो रिलायंस में बेसिकली मीन्स अभी जो उसकी शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, 1700 के ऊपर जा चुकी है। तो मीन्स उसकी वैल्यू इतनी है और उसकी प्राइस उससे ज़्यादा ऊपर जा चुकी है मेरे हिसाब से, ठीक है। और वैसी बहुत सारी कंपनी है जिनकी वैल्यू उसके प्राइस से कम है, और ऐसा होते रहता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा, जैसे सन टीवी नेटवर्क, उसकी वैल्यू अच्छी है और उसकी प्राइस उसकी वैल्यू से कम है। तो मीन्स अभी वो कंपनी अच्छी है, आप खरीद सकते हो, लेकिन ये कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक खरीदने के बाद आपको पूरा रिसर्च करना चाहिए। तो यहाँ पे बताना ये चाहते हैं वॉरेन बफेट जी कि जो मार्केट है वो पूरी तरीके से इनएफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शनिंग होती है। जैसे आप देख सकते हो कि आप कोई भी शेयर खरीदोगे तो सामने वाला बोली लगाते हैं। तो आप कोई भी शेयर, तो जैसे आप देखोगे मार्केट में आप बोली लगाते हो, और जब सामने वाले की प्राइस और आपकी प्राइस सेम हो जाती है तभी आप बेचते हो, यानी यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। ये ऑप्शनिंग सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं कि जहाँ पे ऑप्शन होता है, जहाँ पे कंपनी की प्राइस इतनी ज़्यादा एक एक दिन में ऊपर नीचे चली जाती है, सो वहाँ पे जो मार्केट है एफिशिएंट नहीं हो सकता। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसकी जो वैल्यू है और उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और हमें करना यही है, कोई भी कंपनी है जिसकी प्राइस है उसके वैल्यू से कम हो, तो हमें उस कंपनी को खरीदना है ताकि हमें इतना फ़ायदा हो सके, ठीक है। क्योंकि कभी ना कभी उस कंपनी की प्राइस उसकी वैल्यू के आसपास होगी या फिर कभी ना कभी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हमें ऐसी मौक़ों का फ़ायदा उठाना है। सो हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि ये जो मार्केट है वो इनएफिशिएंट है और ये लोगों के पागलपन से चलती है। सो हमारा मेन एम यहाँ पे यही है, शेयर मार्केट में हमारा इन्वेस्टिंग का मेन एम यही रहता है कि जो मार्केट की जो इनएफिशिएंसी है, जो ये मार्केट की कमजोरी है कि वो किसी भी कंपनी के या कोई भी चीज़ के प्राइस को सही माप नहीं पाता, सही आंक नहीं पाता। बट यही बोलते हैं कि वो आपको इस इनएफिशिएंसी का फ़ायदा उठाना है और मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, और आपको ऐसे स्टॉक खरीदने जिसकी जो प्राइस है वो उसके वैल्यू से कम होती है, ठीक है। तो ये था हमारा समर 11। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि आप नीचे रेड कलर का बटन दबा दीजिए और उसके बाद में घंटा आइकन उसको भी दबा दीजिएगा। और अगर आपका मीन्स कोई फ्रेंड ग्रुप है, कोई सर्कल है आपका जो इसमें सब इन्वेस्टर हो गए, सब लोग मीन्स समझ जाए फेसबुक पे आपको कोई ग्रुप है या फिर ट्विटर पे ग्रुप है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं। तो जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे उतने ज़्यादा मुझे मदद मिलेगी, और आपके दोस्तों को जो आपका सर्कल है उसको भी इतना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो बांटना चाहिए, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ से देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है उसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।